नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में वीडियो वीपीडीओ जो मामला है उसमें लगातार गिरफ्तारियों का दौर चला, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है ठंडे बस्ते में चला गया है और जो चयनित छात्र हैं फिर से एक बार सड़कों पर उतरे हैं और कुछ बातें हैं जिनके मन में भी है, जो ये लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, उसको लेकर फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की। क्या वो पूरा मामला, क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है तो मातृशक्ति यहां पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार इससे पहले देखा कि वीडियो मामले में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और उसमें कई खुलासे हुए और उसके बाद दो ग्रुप इसमें से निकल कर आए। एक जो ये चाहता था ये भर्ती रद्द हो और एक ये चाहते थे जो चयनित छात्र हैं उन्हें न्याय मिले, उन्हें ज्वाइनिंग मिले। उसके बाद चयनित छात्र फिर से निकल कर आए हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब से इनकी बात हुई, वार्ता हुई और उसमें आश्वासन जरूर मुख्यमंत्री साहब ने दिया था और कई मीडिया चैनल्स के और अखबारों के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा और देखा होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अन्याय नहीं होने देंगे। पर एक लंबा समय चल रहा है, जांच अभी चल रही है, तो अब चयनित छात्र क्यों सड़कों पर उतरे उसको लेकर बात करेंगे। तो मैडम, क्यों फिर से आना पड़ा? एसटीएफ के पास भी आप लोग गए थे, उससे पूर्व मुख्यमंत्री आवास भी गए, वहां मुलाकात हुई, क्या कारण रहा फिर से? सर, हम आयोग भी गए थे तो आयोग से भी हमें कोई स्पष्ट बात नहीं समझ में आई। उन्होंने कुछ स्पष्ट हमें बताया नहीं। वो कहते हैं शासन प्रशासन पे सब निर्भर करता है, तो हम जब शासन प्रशासन पे ही सब निर्भर करता है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं, यही गुहार लगाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि मुख्यमंत्री जी कृपया करके हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। आज नवरात्र में आप सिद्धिदात्री माता की पूजा कर रहे हैं तो हम मातृशक्ति की बात कौन सुनेगा? आप हमारे देश, हमारे राज्य के मुखिया हैं। आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी देश हित में कड़े निर्णय लेते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर युवा हित के लिए, युवा चयनित युवाओं के हित के लिए कड़े कदम उठाने में भी पीछे ना हटें और दिखा दें, मिसाल कायम करें राज्य में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ये कार्यशैली हमारे सामने प्रस्तुत की है। हम चाहते हैं, हम उनकी कार्यशैली के बड़े कायल हैं सर। वो युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राज्य के लिए बहुत सकारात्मक उनके प्रयास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कब वो सकारात्मक प्रयास दिखाई देंगे उसका हमें अभी बहुत इंतजार है सर। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हम अपनी नियुक्ति चाहते हैं सर। मुख्यमंत्री आवास से भी आपका डेलीगेशन पूरा मिलने गया था तो वहां पर भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों को मिला कि, और तमाम उससे पहले भी आपने देखा कि कई भर्तियां रद्द भी की गई, यूकेपीएससी को ट्रांसफर की गई, वो भर्तियां कराएंगे। तो क्या लग रहा है अब, क्योंकि एसटीएफ के पास भी गए, एसटीएफ का क्या कहना है इस पर? सर, एसटीएफ से तो अभी हमारा एडमिन पैनल मिला है, हमें तो कोई इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि एसटीएफ की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो जब जांच पूरी हो चुकी है तो उस जांच को सबमिट कराया जाए, जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू कराया जाए ताकि हम इस तरीके से सड़कों पर ना उतरें। सर, हम थक चुके हैं सड़कों पर आते आते। रोज हम 8 अप्रैल से हम सड़कों पर उतरे हुए हैं सर। जब से ये भर्ती प्रक्रिया के पे इस तरीके से ये प्रकरण सामने आया था, इसका पेपर लीक का मामला सामने आया था, हम रोज सड़कों पे उतर रहे हैं सर। हम बहुत थक चुके हैं। हम अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं, सर कृपा करके हमारे बारे में सोचिए सर। हम थक चुके हैं सर, अब और नहीं कर सकते हम, बस हम बहुत थक चुके हैं। अब क्या मृत्यु के बाद ही सर जागेंगे? क्या हमारा शासन क्या हमारी मृत्यु के बाद ही जागेगा? क्या ये उत्तराखंड का ट्रेंड बन चुका है कि जब कोई मरेगा तभी शासन को होश आएगा? जैसे हमारी अंकिता बहन की मृत्यु हुई, उसके बाद सारा शासन तंत्र चालू अपने उसमें दिखा, कार्य उनका सुचारू रूप से चालू हुआ। क्या अब ये चाहते हैं कि हम लोग भी कोई ना कोई हमारे में से कोई बलिदान दे, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए? सर, इस तरीके से हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं शीघ्र हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू किया जाए। बिल्कुल, चालू जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसे चालू किया जाए। पर सवाल अपने आप ये भी खड़े होते हैं कि अभी जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है उसके नाम भी उजागर नहीं हो पाए हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। उसको लेकर भी ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरे पेपरों की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी कोई प्रावधान ऐसा नहीं बना जिसमें ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई हो, इसमें ऐसे हो कि उन्हें आने वाली परीक्षाओं के लिए रोक दिया जाए, उन्हें बैठने ना दिया जाए। ये अपने आप में बड़े सवाल, क्या कहेंगे इस पर? सर, आप ये बताइए, जिस छात्र ने पैसे दिए, नकल की और हमारे साथ ऐसा जो है इस प्रकार की घटना हुई, उनके लिए सोचा जा रहा है कि नाम सार्वजनिक ना हो, वो किसी के बहकावे में आ गए। जब उनके लिए इतना सोचा जा सकता है जो एक अपराध में शामिल है, तो हम लोगों ने मेहनत की, हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता है? और हम लोग जब मेहनत करके आए हैं, आज हमारी देखो बहन ने बोला कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इस प्रकार की घटना हुई। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में त्वरित काम हो रहा है।
और मीडिया का भी बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अन्य मीडिया का भी देता हूं कि आपकी वजह से हमारी अंकिता बहन के साथ न्याय की बात हुई और मामला बहुत त्वरित हुआ। आज जो भी कार्रवाई हो रही है त्वरित हो रही है, एसआईटी का गठन त्वरित हो रहा है, कैदियों को तुरंत पकड़ा जा रहा है, सब कुछ त्वरित हो रहा है। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि देखो, जब आप विधानसभा मामले में आप कमेटी बैठा के कमेटी रिपोर्ट 10-15 दिन में सौंप सकते हैं, कार्रवाई तुरंत कर सकते हैं, तो हमारे साथ क्या जो हमें घाव मिल रहा है, ये नासूर बनने का इंतजार कर रहे हैं क्या? एक बहन, एक अंकिता बहन दूसरी तैयार हो जाए और जो वो भी एक बलिदान की जो है भेंट चढ़ जाए। हाकम सिंह जैसे दरिंदे, उनके कुकृत्यों से हमारी बहन आज जो है सुसाइड के लिए तैयार हो रखी है, मरने के लिए तैयार हो रखी है। आज से पहले भी हमने देखा कि एक बहन जब आई थी तो उसने भी बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था, अंतर आत्मा से दिल से आवाज निकली थी उसकी। और ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं। मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इन बेटियों के आप एक पिता के रूप में भी हैं, इन बेटियों के आप संरक्षक के रूप में भी हैं, प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, सूबे के आप जो है मुखिया हैं। आप इस पे त्वरित कार्रवाई कीजिए और हमारी बहनों के साथ न्याय की बात कीजिए। आप देखिए कि जो आपकी प्राइवेट सेक्टर होती हैं, इनमें काम करने के लिए बहुत जोखिम होता है। आपने देखा होगा हर जगह सार्वजनिक जो स्थल हैं, किस प्रकार से शोषण की बात सामने आती है। तो एक जो है असमंजस की स्थिति होती है प्राइवेट नौकरियों में। मात्र जो है 5-10 हजार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी उद्देश्य से इन बहनों ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की और उन्होंने गवर्नमेंट के स्थापित आयोग में इन्होंने एग्जाम दिया है। अब इनकी क्या गलती है? तो ये लोग आज अगर अपने मुख्यमंत्री से चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए, प्रदेश में जो है कभी ऐसी कोई घटना ना हो कि दूसरी जो है अंकिता बहन के साथ में हाकम सिंह जैसे दरिंदे, इस बार दरिंदा पुलकित आर्य नहीं होगा, इस बार दरिंदा जो है हाकम सिंह होगा। और उसके कारनामों की वजह से अगर कोई हमारी एक बहन की अगर बलिदान जाता है तो ये प्रदेश के लिए जो है बहुत ही शर्मनाक घटना होगी और अच्छा नहीं होगा सर, बहुत ही ये बुरी बात है ये। और दूसरी बात सर, हम लोग जो है अगले 6 तारीख को एक रैली भी कर रहे हैं और हम प्रदेश में मांग करते हैं अपने 6 तारीख को या 7 तारीख को हमारी रैली है। हम मुखिया जी से मांग करते हैं कि या तो हमें जो है आप नियुक्ति दीजिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए, अदरवाइज जो है आप जो हमें मृत्युदंड दीजिए। देखो, हम कोई सरकार विरोधी ना होंगे ना थे, हम कोई ऐसा कार्य कुछ नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो अपना नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम कोई ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़े, ऐसा हमारे अंदर कोई शिक्षा ही नहीं है, हमारे आदर्श ही नहीं है ऐसे। हमारा आदर्श ये है, हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें आप जो है मृत्युदंड दीजिए। तरीका आपका होगा, लटकाना है लटका दीजिए, अगर आपको जो है अलग अलग तरीके हैं मृत्युदंड के, कुछ भी दे दीजिए, हम तैयार हैं, पर आप हमारे साथ न्याय कीजिए सर। इसी बात पे जो है बस हम एक रैली करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें जो है नियुक्ति दी जाए या तो मृत्युदंड दी जाए बस। और सर हमारा दूसरा जो है, आप देखिए ना कि जो है इसमें 200 लोग जो है जब बाहर होंगे, काली भेड़ें बाहर होगी तो न्याय तो सर ऑटोमेटिक होगा ना। उनके बदले हमारे देखो भाई हैं वेटिंग लिस्ट में। ये पता चल गया है कि 200 लोग हैं लगभग सर, लगभग 200 लोग लगभग। तो सर आप देखिए ना, हमारे साथ वेटिंग वाले भाई हैं, क्या ये ऊपर नहीं आएंगे? आप इनसे पूछ लीजिए सर। अच्छा, आप वेटिंग वाले हैं। तो अभी कुछ जानकारी मिली है इस तरीके की, कितने लोग ऐसे हैं? ये क्योंकि सवाल है और ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले पूर्व में भी ये बताया गया कि संख्याओं के अगर नंबर्स की हम बात करेंगे तो वो संख्या कभी 500 भी पहुंच जाती थी, कभी वो 600 भी पहुंच जाती थी, कभी लगता था सारे के चयनित छात्रों ने पेपर खरीद लिए हैं। तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं अब खड़ा मेरा कहना है सर ये है, जो एसटीएफ द्वारा जितने भी छात्र पकड़े गए हैं, चाहे वो 200 हो चाहे वो 250 हो, सिंपल सी बात है, उनके आप सोचिए सर, उनके वैसे सर जो मेहनती योग्य छात्र हैं वो सर कुछ नंबर से रुक गए हैं। जब कोई बात पता लगा सर कि वो अपनी मेहनत से नहीं, वो सिस्टम, इन जो नकल माफिया है इनकी वजह से बाहर हुए, तो सर वो मानसिक तौर में हुआ। दूसरी बात सर, जब से मैं आपको फिर दोहरा दूं, 2014 में सर इस आयोग का गठन हुआ था। उससे पहले सर यूबीटीआर में एग्जाम होते थे, यूबीटीआर में सर पूरे पेपर वहाँ भी सर धांधली होती थी, पेपर निरस्त होते थे। अब जब 2014 में सर इस आयोग का गठन हुआ, 2015 से लेके आप देख रहे होंगे 2015 की एसआई की भर्ती भी जांच में आ रही है, 2016 भी भर्ती में जांच आ रही है, 2018 में। सर ये कब तक चलता रहेगा? और जब वहां सेग्रीगेट हो सकता है तो सर इस भर्ती में क्यों होता है, जबकि उसके प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। आप यकीन नहीं मानोगे सर, पहाड़ से पलायन हो रहा है। बच्चे यहाँ सर, उनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ भेजते हैं कोचिंग करने के लिए, और उनको 7,000-8,000 रुपए लोन लेके बच्चों को देते हैं कि ताकि वो बच्चे यहाँ पे तैयारी करें और उनके बच्चे कुछ कल के लायक बन सके। और सर होता क्या है, ये सर ये जो नकल माफिया है, जितने भी नकल माफिया हैं, जिनके गैंगस्टर है, आप देखो ना सर, इनका जो नेटवर्क है कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सर हमें अब पता लगा कि जांच में कि सर 2015 से मालूम चल रहा है, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, जो कंपनी पेपर कराती है ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो 2015-18 में आपका सेग्रीगेट हो जाता है, इसमें भी सेग्रीगेट करिए। और सर 5 साल में भर्ती आती है। आपने देखा होगा सर, इस समय कोविड पीरियड भी था, सेकंड वेव में कोविड पीरियड था, बहुत बच्चों ने सर अपने पेरेंट्स को खोया सेकंड वेव में। आपको पता होगा उसमें क्या क्या पैनिक माहौल था, पर बच्चे ने बोला नहीं, हम उस समय अगस्त में पेपर थे, बच्चों ने तैयारी की आगे। और जैसे आगे तैयारी की, जब उनका रिजल्ट अच्छा आया, जब उन्होंने देखा तो उनका सेक्शन होता, देखा कि सर ये फिर धांधली हो गई, फिर कब तक झलता रहेगा आदमी।
और ये सर, ये मैं बताऊंगा, ये इसी भर्ती की बात नहीं है, उत्तराखंड में जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे कोऑपरेटिव बैंक, हर जगह आप सुन रहे होंगे, सब में बिल्कुल आपका धांधली की खबर आ रही है। कब तक बच्चे झेलते रहेंगे? अब कब बहुतों की उम्र समझ निकल चुकी है, बहुत बच्चे अपने कहीं दिल्ली चले गए, कोई चले गए, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हो गए कि कब तक झेलता रहेगा। एक बच्चा खाली ये उम्मीद कर रहा है उसे कि कम से कम पेपर ट्रांसपेरेंसी तो करा दो आप। बिल्कुल, ये तो बोल रहा है ना। अब कब तक बच्चा सुनता रहेगा? क्योंकि रेस्ट करो। सिंपल सी बात सर मेरा ये है, मैं ये कह रहा हूँ, जब 2015-16 में सेलेक्ट हो सकता है, तो आज इस भर्ती में सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकता? हमारी बहनें जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम हैं जो हम कुल वेटिंग से, हम जो हमारा सर अभी के कुछ पैरों से रुक गया, और सर उसमें भी सर हमारे जो क्वेश्चन है, जो सर हमने उठाए भी था, ऐसे नहीं कि सर हमने पहले से, हम उस समय साथ देता बिल्कुल, अपने जो माननीय हमारे भुवनचंद कापड़ी है, उसमें हमने सर क्वेश्चन उठाया था, जैसे आपके वो मुक्ता मोहम्मद अली अंसारी, उसका हमने बिल्कुल प्रमाण दिया था सर, उसके 8 ग्रुप पे, उसका सर मुक्ता रहमान अंसारी, सर हम क्वेश्चन से बाहर हुए, कब तक झेलते रहेगा आदमी? बिल्कुल। इसलिए मैं चाह रहा हूँ सर 916 पदों पे पूरा रिजल्ट जारी होना चाहिए, और सर सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए। और जो नकलची छात्र है उनको बाहर करके, जो जितने बच्चे पकड़े जाते हैं उनको हटा के पूरा लिस्ट जारी होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी लिस्ट जारी होनी चाहिए। अब ये भी अपना पे बड़े सवाल है कि ये होगा या नहीं। एक सवाल और भी है, क्योंकि ये जांच की अगर हम बात करेंगे या वीपीडीओ मामले की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो चलन चलता आ रहा है, ये मामला भी ठंडे बस्ते की ओर चला गया, और वीपीडीओ और वीडियो मामले में भी जिस तरीके से मामला उठा था वो हल्का कहीं ना कहीं पड़ने लगा। मैडम, इस पर क्या कहना है आपका? कि आपको लगता नहीं कि ये मामला जिस तरीके से उठा था, उसके बाद अब के दौर पे अगर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आता है? सर वो इसलिए क्योंकि बाकी जो बच्चे अभी तक आपके साथ अगेंस्ट में थे हमारी भर्ती को रद्द कराने के लिए, वो अपने पढ़ाई में लग गए हैं। मेंटल टॉर्चर से कौन गुजर रहा है? हम लोग गुजर रहे हैं, जिनकी भर्ती लटक गई है बिल्कुल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो उन्हें पढ़ के आगे की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग दिन रात परेशान हैं कि अब आज हमारी भर्ती रद्द हो जाएगी, आज हमारी भर्ती। हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? सर मैं तो ये बोलूंगी धामी सर से कि जल्द से जल्द हमें लिखित आश्वासन दिया जाए कि हम आपको नौकरी देंगे और हमारे संग नाइंसाफी नहीं की जाएगी, और उसके तभी जाके हमारा मेंटल प्रेशर खत्म होगा। वरना हम कब तक ऐसे करते रहेंगे कि आज हम यहाँ घूमे, आज हम वहाँ घूमे, हमें नहीं करनी की आगे की तैयारी। वो बच्चे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, अब जो आपके अगेंस्ट में थे वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि आगे आने वाले एग्जाम की डेट निकल चुकी है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोग मेहनत करके दिन रात, हमारे मेंटल प्रेशर हो रहा है। आज बोल रहे हैं लोग कि भर्ती रद्द हो गई, क्यों? हम दिन रात रो रहे हैं। कभी वहाँ जब हमें न्यूज मिलती है ना कि आज भर्ती रद्द हो गई, सोचो सर कितना रोती हूँ मैं रात भर। आंसू मम्मी से पूछना जरा मेरी, कि मम्मी बोलती रहती बेटा परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आगे निकल जाएगा। नहीं, कब तक करूँ मैं ऐसे? सर मैं आपसे ये कहूंगी धामी सर से कि हमें लिखित आश्वासन दिया जाए, वरना हमें राज्यपाल महोदय फांसी दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए आगे, और बस यहीं तक। बिल्कुल। और एक बीच मझधार में ये लोग कहीं ना कहीं फंस गए हैं सिंबाल साहब, क्योंकि ये बीच मझधार है, क्योंकि अब ना तो आगे की तैयारी हो पा रही है, और ना इस पेपर का कुछ निकल पा रहा है, ना कुछ इसके निर्णय निकल पा रहा है इसमें कि ये रद्दी होगी या इसका पेपर होगा। और अब ये मेंटल प्रेशर में कन्वर्ट होने लगा है, लगातार आप उस मानसिक उत्पीड़न को झेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि जिस तरीके से आंसू जो हैं वो बता रहे हैं कितनी पीड़ा, कितने कष्ट में ये लोग हैं, और किस तरीके से जो तैयारी जो चल रही थी, अब परिवार वाले तो परेशान हैं, साथ में ये भी। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए, जो लोग मौलिक अधिकारों का हवाला देते हैं, तो मेरे भी मौलिक अधिकार हैं, और मेरे वर्ग जो दिव्यांग वर्ग है उसके भी मौलिक अधिकार हैं। हम पिछले 5 साल से इस एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए थे, और एग्ज़ाम हमारे पास नहीं है, और मैंने 2 एग्ज़ामों में RTI डाली है, कनिष्ठ सहायक और RO में। हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला कि आपके लिए सीट है। तो अभी पटवारी में नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं है, पुलिस में नहीं है, 2 साल तक एग्जाम नहीं है, बिल्कुल, है ना? तो क्या मेरे घर वाले मेरे ऊपर अब 2-3 साल तक जो है यहाँ खर्चा कर पाएंगे? इस चीज का जवाब, अरे छोड़ो, हमारे जो है तो ये जो भर्ती की बात है ना, उसका तो अब जो भी होगा वो होगा, पर हमारा समय वापस कौन देगा? जो हमने जो है यहाँ 2013 से मैं बैठा हुआ हूँ, कौन? जो ये लोग कहते हैं ना कि भर्ती को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई हमारा समय वापस दे दो, हमें 4 साल हमारे वापस दे दो, और उसके बाद अगर कोई दे सकता है, लौटा सकता है उस 4 साल को, तो उसके बाद तुम्हें जो करना वो करो। हमारा समय जो बर्बाद हुआ उसकी कीमत कौन देगा? और दूसरी तरफ जो है हमारी जो बहनें हैं, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अंकिता बहन का। ये जिंदी अंकिता बहन की तरह ही हमारी मातृशक्ति यहाँ पे खड़ी है, ये रो रही हैं कि जो है हमें इंसाफ करो। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई जो है अप्रिय घटना होती है, मानसिक तनाव में हर कोई है। मैं परसों लाइव आया था फेसबुक में, तो मैं इतना तनाव में हूँ कि मैंने 2022 और 23 में जो है मुझे जो है कंफ्यूजन में हूँ मैं, क्योंकि इतना तनाव में चले गया हूँ।
इस टाइम पे लगातार जो है, मैं आपको कई मैसेज दिखा सकता हूँ फेसबुक से कि बहुत सारे लड़के हमें टारगेट कर रहे हैं किसी प्रकार से वो विभिन्न प्रकार से हमें टारगेट कर रहे हैं। अरे मेरे भी कई एग्जाम नहीं निकले, कई जगह मेरे जो है चयन सूची में नाम नहीं आया। मैंने कभी जो है व्यक्तिगत तौर पे किसी को टारगेट नहीं करा है। इसलिए तो कहीं ना कहीं आज जो है जो लोग हमें पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, अच्छा लड़ाई किसके लिए थी? न्याय के लिए लड़ाई थी ना। जो भ्रष्टाचारी था उसको बाहर करना था ना, वो भ्रष्टाचारी बाहर हो रहा है। हमारे भाई आज आ रहे हैं जो वेटिंग वाले हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि अब जो है जो एसटीएफ की रिपोर्ट आ रही है उसमें जो है वो लोग उनको चिन्हित कर लिया गया है। अब इन लोगों के जो है चयन सूची में आने की जो बारी है, तब जो है उसके बाद भी लोग जो है इस एग्जाम के पीछे पड़े हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जो है आज जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपकी लड़ाई थी वो किस मुकाम पे पहुंची है, वो आज समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चा जो है मेहनत कर रखा है, जिसने मेहनत करके जो लिस्ट में एक आध नंबर से रहा है, वो तैयार है कि जो है न्याय होगा, वो इंतजार में बैठा हुआ है कि जो है सरकार जो है अब न्याय करेगी। फिर भी जो है लोगों को समस्या है, कई प्रकार से धमका रहे हैं। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं साहब, है ना, हमारा कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, ना हम सरकार को कुछ बोल सकते हैं और ना ही हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हम सामान्य जो है विद्यार्थी हैं। अगर कहा जाए, देखो अगर हमारे साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती, अब तक तो हम ज्वाइनिंग ले चुके होते, 2-4 महीने की सैलरी होती। आज जो है वीडियो के एग्जाम में हमने वीडियो बना के जो है ना, आज हम जो है मानसिक स्थिति हमारी खराब हो चुकी है। तो हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं और अब जो है हम धामी जी से ये कह रहे हैं कि या तो हम लोगों को नियुक्ति दो, और हम जो है अब जो है लेटर लिखेंगे राज्यपाल को कि हमें या तो नियुक्ति दीजिए और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु के लिए जो है आप जो है वहां से हमें आदेश कीजिए, हमें परमिशन दीजिए कि हम इच्छा मृत्यु जो है हमें इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए। सर इसमें एक और बात कहनी है मेरे को, हम करप्शन के खिलाफ नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये जो 2 गुट की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी हमने करप्शन से, जब से करप्शन हो रहा है तब से हमने पूरी मांग उठाई है। हम खाली मांग करेंगे, अगर देखो सर अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो सर 6 महीने बाद फिर दोबारा ये होगा, अब फिर दो गुट बनेंगे। एक गुट बनेगा कि हमें ज्वाइन दो, एक गुट मिनिस्टर हो। इसलिए हमें सिस्टम से लड़ना है। दूसरी बात सर, एसआई में ऐसा आपको पता है 8 साल बाद भर्ती निकली है, बहुत बच्चों की उम्र से नहीं निकल चुकी है, पटवारी में भी उम्र से निकल चुकी है, फॉरेस्ट गार्ड में उम्र से निकल चुकी है, और उन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया वीडियो में, क्योंकि 42 साल एज होती है इसमें। सर वो बच्चे कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल, ये सिस्टम भी तो है सर। 8 साल भर्ती, 8 साल वेट करेगा बच्चा बना, कब तक वेट करता रहेगा? तो ये सर जो दर्द है ना सर, वो दर्द उन बच्चों को पता है जिन्होंने संघर्ष किया है इस दौरान। अब हम पहले, मैं सर बताऊंगा सर, हम पहले से संघर्ष कर रहे हैं। जब से मामला उठा था, हमारे स्टैंड पहले से ये था कि जितने भी ब्लैक शीप है वो बाहर हो, और जो बच्चे बिल्कुल योग्य बच्चे हैं उन बच्चों को नियुक्ति मिले। बिल्कुल। और सर इसके लिए हमें, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, हमने उनका साथ दिया है। हम पूरे हर रात भर हम हर जगह गए, हमने हर जगह मांग उठाई, तब जाके मामला पकड़ में आया था, तब जाके इसमें जांच हुई थी। हमने कहा था कि सर मेहनत ऐसी चीज है जो किसी को हर चीज धोखा देगी, पर मेहनत किसी को धोखा नहीं देगी। ये सर बिल्कुल। और एक ये दंश भी ये लोग झेल रहे हैं, ये जहां जाते हैं तो इन्हें ये भी बोल दिया जाता है कि ये हाकिम सिंह से इन्होंने पेपर खरीदे। तो अभी कुछ ऐसा प्रकरण निकल कर आया है, तो यहाँ पर एक युवा साथी, उनसे भी पूछते हैं कि ये दंश उनके द्वारा भी झेला जा रहा है क्या, क्योंकि कहीं जाते हैं तो ऐसे बोल दिया जाता है कि वीडियो वाले से दूर रहो, कि इन्होंने पेपर खरीदा हुआ है। इस तरीके की बातें भी उठने लगी। सर पहले तो देखिए, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं यहाँ पर, आपको पता है उत्तराखंड में कोई भी जो भर्ती आती है सर, वो 5-7 साल के बाद आती है, वो चुनावी टाइम पे आती है, चुनावी माहौल पे आती है। सर बड़ी मुश्किल से आप ये लगाइए कि पहले 4-5 साल तो हम वेट ही करते रहते हैं, साथ साथ तैयारी भी अपनी करते रहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एग्जाम हो रहा है, 2021 में एग्जाम होता है सर, बड़ी मुश्किल से एग्जाम होता है, 1-1.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद। उसके बाद जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, तो सर रिजल्ट आने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आपकी मेहनत का जो फल है वो कोई और लूट के ले गया। पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो सर आप बताइए कि हमारा काम तो सिर्फ ये था ना कि सर जो भी हम तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हम इन पदों पर भर्ती करना चाहते हैं। सर हमने उसमें प्रतिभाग किया, हमने उसमें मेहनत की, हमने एग्जाम दिया। हमारा काम सिर्फ एग्जाम देना है सर, हमारा काम एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है। एग्जाम कंडक्ट कराना किसका काम है सर? वो आयोग का काम है। आयोग सर पूरी तरह से जिम्मेदार है, सरकार का सिस्टम पूरा, मजिस्ट्रेट सब जिम्मेदार है सर। जिन लोगों ने वहां पर लापरवाही दिखाई, उन लोगों को ये नहीं पता कि एक एग्जाम से भी एक छोटा मोटा कोई काम नहीं होता, इसके पीछे लाखों जिंदगियां होती है। सर उन्होंने लाखों जिंदगियों के साथ छलावा किया है। सर आज इस सिस्टम का फेलियर जो है उसकी वजह से दंश कौन भुगत रहा है सर? हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से अप्रैल से रिजल्ट आया, हम ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई भी नेता है, चाहे कहीं भी हमें जाना पड़ा है सर, हम इवन मंदिरों में भी गए सर। मतलब ऐसा कोई मंदिर नहीं है पूरे उत्तराखंड में जहां पर हमने विजिट नहीं किया। हम अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं सर, गोलू देवता से हमने न्याय की गुहार की।
सर हम चकराता गए, वहाँ हमने न्याय की गुहार की। सर हम कहाँ नहीं गए, सर हम हर जगह मंदिरों में भी जा रहे हैं, नेताओं के पास भी जा रहे हैं, मंत्रियों के पास भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं। सर जब हम आयोग जाते हैं तो आयोग वाले बोलते हैं कि सब कुछ कार्मिक विभाग के हाथ में है। सर जब हम कार्मिक विभाग के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आयोग के हाथ में है। तो सर हमारी हालत एक फुटबॉल की तरह हो गई है कि हमें यहाँ से वहाँ लात मार के आयोग भेज दिया जाता है, आयोग से लात मार के कार्मिक विभाग भेज दिया जाता है। बिल्कुल। तब से हम सारे लोग मीडिया में ही आके बोलते हैं, और मीडिया में हमें क्या सुनने को मिलता है, कमेंट्स क्या मिलते हैं। हमारी जो बहनें उनको इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, सर आप यकीन नहीं मानेंगे, सुन के ना एकदम खून खौल जाता है सर ऐसे कमेंट्स देख के। सर बिल्कुल अब आज हम बोल रहे हैं कि अंकिता जी के लिए सबकी संवेदना है, लेकिन हमारी जो बहनें यहाँ पे रो रही हैं उनके लिए किसी की संवेदना नहीं है। कल इनमें से भी कोई अंकिता हो सकता है आपके गलत कृत्यों की वजह से, लेकिन सर उनका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। सर आप ये देखिए, यूपी में जो लेखपाल का पेपर होता है 8,000 पदों के लिए होता है, और उन 8,000 पदों में से 15,000 लोग संदिग्ध निकलते हैं। सर मतलब जो कंपटीशन चल रहा है ना वो आपस में ही चल रहा है। मतलब आप समझिए कि जिन्होंने पेपर लीक किया उन्हीं के बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा है कि 100 आउट ऑफ 100 कौन लाता है। तो सर यहाँ पर तो आपके इतने कैंडिडेट सही नहीं। अगर आपको लगता है कि 900 में से अगर 100, 150, 200 जितने भी आपको लगता है, आपने एसटीएफ का गठन किया, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, एसटीएफ बोल रही है कि हम उनको सेग्रीगेट करेंगे। तो सर आप एसटीएफ पे भरोसा कीजिए ना, एसटीएफ उनको सेग्रीगेट करेगी। तो जब उनमें से 100 लोग या 200 लोग बाहर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे हमारे वेटिंग वाले जो भाई हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। जिनके साथ अन्याय हुआ था, शुरू से हम न्याय की बात कर रहे थे कि इनके साथ अन्याय हो गया, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब भी तो न्याय होगा ना। अगर वो लोग बाहर होंगे जिन्होंने भी गलत तरीके से नियुक्ति पाई है, अगर वो लोग बाहर होते हैं तो उसके बाद चयन किसका होगा? इन्हीं लोगों का होगा जिनका 1-1, 2-2 नंबर से चयन रुक गया था। तो सर ये होगी ना इंसाफ की बात। लेकिन अगर आप रद्द कराने की और इन सब चीजों की बात करेंगे तो सर वो हमारे साथ चला हुआ होगा। और सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आगामी 7 तारीख को हम रैली करने जा रहे हैं। रैली में अगर हमारा रिस्पांस गवर्नमेंट अच्छा देती है, गवर्नमेंट अगर हमें लिखित आश्वासन देती है कि हाँ हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यही आश्वासन की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं तो सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि हम मतलब उग्र हो जाएंगे या कुछ गलत काम करेंगे। सर हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। हम सरकार के अगेंस्ट कोई भी गलत काम कभी नहीं करेंगे। हमें भी पता है कि हमारी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम कभी उसका नुकसान नहीं करेंगे। सर हम अपना नुकसान जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो सर हम तो राज्यपाल जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से गुहार लगाएंगे कि हम जितने भी लोग हैं उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है। और ये अपना पे बड़ा अब ये मामला हो चुका है और इसमें या तो इंसाफ की बात कर रहे हैं या आश्वासन की बात कर रहे हैं या इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि एक रैली भी ये लोग करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो वीपीडी को जो मामला है उसमें जो गिरफ्तारियों का दौर था, क्या वो उसमें एसटीएफ ने तमाम उस हाकम और हाकम सिंह के बाद जो एजेंसीज हैं जिसने ये पेपर करवाया था वहां तक पहुंचे? तो क्या इसमें और लोग हैं? क्या सेग्रीगेशन इसमें पॉसिबल है? जिस तरीके से जो चयनित छात्र बात कर रहे हैं, इस पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।